हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर के संस्कृत के पेपर में हम लोग नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे। आज उसका ही हम विस्तार करते हुए आगे पढ़ेंगे। धन के महत्व के विषय में इसमें बताया गया है। आज ही नहीं, हमेशा ही धन हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग रहा है और सबके आकर्षण का केंद्र भी रहा है। अब इसके विषय में महाकवि भर्तृजी अपने इस शतक में क्या कहते हैं नीति शतकम में, उसको आज हम देखेंगे। महाकवि जो भर्तृजी हैं वो कहते हैं, दानम भोगो नाश त्रिस्त्रो गतयो, तिस्र यानी कि तीन, गतयो भवंती वितस्य, तीन ही गति होती हैं। या तो आप उसका दान कर दो या उसका भोग कर लो, तीन प्रकार की उसकी गति है, या फिर उसका नाश हो जाएगा। नाश तिस्र गतयो भवन्ति वित्तस्य, वित्त की तीन गतियां होती हैं। यो ना ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, जो ना देता है ना भुंक्ते मतलब ना जो खाता है, ना उसको किसी को दान में देता है और ना उसका भक्षण करता है, उसकी तस्य तृतीया, उसकी तीसरी जो गति है वही होती है नाश वाली गति, कि उसके धन का नाश हो जाता है। धन जो है हमेशा से ही सबके आकर्षण को बढ़ाने वाला रहा है। उस समय में भी लोग धन को एकत्रित करके रखा करते होंगे। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो ना दान करता है, ना उसका भक्षण करता है, ना उसको इस्तेमाल करता है, उसका जो धन है वो नाश को ही प्राप्त हो जाता है। दानम भोगः, अच्छे पात्र को देना, दान करना और उसका विषय वस्तु के रूप में उसका उपभोग कर लेना। नहीं तो नाशः वित्तस्य, नहीं तो उस धन का नाश हो जाता है। तिस्र गतया भवन्ति, तीन ही गतियां होती हैं। यो ना ददाति, जो नहीं देता है, ना भुंक्ते, ना खाता उपयोग करता है, तस्य तृतीया गति भवति, उसकी तीसरी गति विनाश वाली ही होती है। तो धन व्यय की तीन प्रकार की स्थितियां, उत्तम कि उसका आप दान कर दो, और मध्यम प्रकार की धन की वो स्थिति है कि आप उसका खुद स्वयं भोग कर लो। तीसरी गति धन की ये है कि उसका वो नाश हो जाएगा, वो किसी के भी काम का नहीं रहेगा, नाश को प्राप्त होगा। व्यक्ति को धन दान करने से अलौकिक आनंद, भोग करने से लौकिक और नाश हो जाने से कष्ट की अनुभूति होती है। जो व्यक्ति ना तो दान करता है, ना भोग करता है, ना धन, उसका व्यक्ति का जो धन है वो नष्ट ही होता है। नाशवान धन का सर्वोत्तम उपयोग है दान करना, इसलिए व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही अनिवार्य तत्व रहा है कि हमको हमेशा दान करना चाहिए। कठोपनिषद में हम देखते हैं, नचिकेता का बोध बालक है, उसके पिता बूढ़ी गायों को दान करते हैं, तब वो प्रश्न करता है कि आप इन बूढ़ी असहाय गायों को दान कर रहे हैं, इसको लेने वाले को क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए हम देखते हैं दान लेना और देना हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा सदैव रही है। आर्य छंद प्रसाद गुण वैदर्भी रीति। दान की इसमें तीन प्रकार की स्थितियां बताई हैं। वित्तस्य, विद प्लस क्त प्रत्यय। दानम, दा प्लस ल्युट प्लस प्रथमा एक वचन। नाशः, नश प्लस घय प्रथमा एक वचन। भवंती, भू लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। गतया, गम प्लस कृतिन प्रथमा बहुवचन। भुंक्ते, भुज प्लस त लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ दान के विषय उन्होंने बताया है कि दान जो है हमेशा से ही व्यक्ति के लिए हितकारी रहता है। व्यक्ति को दान करना चाहिए। यदि दान नहीं करते हैं और न उपयोग करते हैं तो ऐसा धन नाश को प्राप्त हो जाता है। अब धन आदि जो वस्तुएं हैं वो किन किन कारणों से नष्ट होती हैं उसके विषय में बताते हैं कि जो धन इत्यादि हैं वो कैसे नष्ट हो जाते हैं। दौर मंत्र या नृपति विनश्यति, यति संगात सुतो लालना, विप्रो अनअध्ययन मतलब जब हम अध्ययन नहीं करते, अनअध्ययनात् कुलम, शीलम खलोपासनात्, और इसके अलावा वो कहते हैं ही मध्यात अन्वेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवास श्रेय मंत्री च अप्रणयात समृद्धि त्याग प्रमादात धनम। यहाँ पर वो कहते हैं कि नृपति जो राजा है वो नृपति
जो सभी प्रकार के नरों का पति है यानी स्वामी है राजा, वो दुष्ट मंत्रणा से नीति शास्त्र के विरुद्ध यदि कोई उसको गलत बातों की मंत्रणा दे, उससे वो विनश्यति नष्ट हो जाता है। और साधु यति यानी साधु संगात आसक्ति, यदि वो राग रखता है तो सुतः लालनात, और यदि पुत्र है उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाए और उसको वो गलत मार्ग पर चल पड़े तो उससे उसका नाश होता है। विप्रह ब्राह्मण जो है वो यदि अध्ययन में लिप्त नहीं होता है, अन अध्ययनात यदि वो अध्ययन नहीं करता है, वेदों को शास्त्रों के अध्ययन में बिल्कुल रुचि नहीं लेता है, उनको नहीं कर पढ़ता है। कुलम और जो वंश है वो कुत नयात कुपुत्र के चरित्र से नाश प्राप्त होता है, अन्वेक्षणात् और ना देखने से। और वो कहते हैं कुपुत्र जो है वो उससे पूरा का पूरा परिवार जो है कुल नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं आगे और भी इसके विषय में बताते हैं कि अन्वेक्षणात् ना देखने से खेती नष्ट हो जाती है, यदि देखभाल नहीं की जाए तो अच्छी से अच्छी खेती जो है उसका नाश हो जाता है। स्नेह प्रेम प्रवास श्रेयता आश्रयात, जो प्रेम है वो दूर रहने से वो कम होता है। मैत्री मित्रता प्रेम ना होने से नष्ट हो जाती है। और समृद्धि धन संपत्ति कुनीति से, और पैसा जो धन है वो त्याग से। प्रमादात यदि आप उसका त्याग करेंगे असावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक उसको दान नहीं देंगे, किसी को जिसको देना है आपको ये नहीं पता सत्पात्र कौन है, आप यूं ही दान कर देंगे तो भी आपका धन नाश को प्राप्त हो जाएगा। तो सारी चीज़ें किस किस प्रकार से नाश को प्राप्त होती हैं, धन भी कैसे नाश को प्राप्त होता है वो बताया है। इसमें वो कहते हैं कि राजा जो है वो बुरी यदि मंत्रणा यदि उसको मिल जाए तो उसी प्रकार से योगी जो व्यक्ति है वो आसक्ति से नाश को प्राप्त हो जाता है। और पुत्र जो है उसको बहुत ज़्यादा यदि अंधाधुंध उसको लाड़ प्यार किया जाए, सही गलत में भेद ना बताया जाए तो उससे वो नाश को प्राप्त होता है। ब्राह्मण यदि अध्ययन नहीं करता है, अपने वेद शास्त्रों में वो लीन नहीं रहता है, उन किसी प्रकार से उनके अध्ययन में रुचि नहीं दिखाता है तो वो नाश को प्राप्त होता है। कुल बुरी संतान से नाश हो जाता है। लज्जा मद्यपान से, क्योंकि मद्यपान जब कर लेता है व्यक्ति को शर्म तो बिल्कुल आती नहीं है, व्यक्ति को नहीं पता उसको क्या कहना है, कहाँ किस प्रकार का व्यवहार करना है, तो लज्जा का नाश हो जाता है मद्यपान से। यानी कि जो हम मद्यपान करते हैं मदिरापान, खेती ना देखने से, खेती यदि हम करते हैं और उसकी देखभाल नहीं करते तो वो नष्ट हो जाएगी। प्रेम प्रवास से नष्ट होता है, और मैत्री प्रेम ना होने से, और ऐश्वर्य अनीति से नष्ट हो जाता है। और धन जो है त्याग, कैसे त्याग से, यदि उसको असावधानी पूर्वक दान दिया जाए तो धन का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार ये सारी चीज़ें नाश हो जाने वाली हैं। जीवन में हमें किस प्रकार से सावधान रहकर अपने कर्मों को संपादित करना चाहिए, इसकी शिक्षा हमको इस श्लोक में महाकवि भर्तृजी ने दी है। धन के अभाव में सब चीज़ें सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे हम देखते हैं कि उनका स्वभाव जो है चेंज होता चला जाता है, सब चीज़ें बदल जाती हैं। तानीन्द्रियाणि अविकलानि तदर्व नाम सबुद्धिर प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः क्षणेन सो अपि अन्य एव भवति इति विचित्र एतत्। तानी पहले अविकलानि स्वस्थ हैं, पूरी तरह से ठीक हैं, स्वस्थ हैं इंद्रियां, सा वही व्यक्ति अप्रतिहता तीव्र या अकुंठित बुद्धि तत्एव वचनम, और वही वचन है। इस श्लोक में वो कहते हैं कि ये ठीक है, स्वस्थ है जिसकी इंद्रियां, तीव्र अकुंठित वही वचन है। अर्थोष्मणा धन की गर्मी से रहित, विरहित मतलब रहित, स एव पुरुषा वही पुरुष है। क्षणेन अन्य भवति क्षण मात्र में वो दूसरा सा हो जाता है। एतत् विचित्रम, ये वास्तव में बहुत ही विचित्र करने वाली बात है। कहते हैं वही उसकी इंद्रियां होती हैं, वही वो व्यक्ति होता है, लेकिन वही उसके शब्द होते हैं, लेकिन धन की गर्मी ऐसी होती है, धन की गर्मी से व्यक्ति बहुत अहंकारी, बहुत अजीब सा हो जाएगा, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। और वही पुरुष क्षण मात्र में, क्षणेन अन्य भवति, क्षण मात्र में दूसरा व्यक्ति के जैसे लगने लगता है, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, जब वो धन से रहित हो जाता है। एतत् विचित्रम, ये बहुत
विचित्र बात है, आश्चर्य की बात है कि मनुष्य के अंदर धन की गर्मी उसके अंदर कैसा कैसा परिवर्तन करती है। धन की गर्मी से व्यक्ति, धन के मद से व्यक्ति पागल हो जाता है। धन का मद व्यक्ति को पागल बना देता है। सत्य और असत्य की जो उसके अंदर विवेक है वो भी व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे चला जाता है। धन के बिना मनुष्य निर्जीव हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा धन आएगा तो व्यक्ति गर्व से युक्त हो जाएगा, धन कम हो जाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं रहेगा तो वो बिल्कुल ही मृत व्यक्ति के समान हो जाएगा। ना उसके अंदर भावनाएं हैं, ना कामनाएं हैं, किसी प्रकार से कुछ भी नहीं रह जाता है। अब अगला जो श्लोक है ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है और अपने आप में देखा जाए तो वास्तव में उस समय में भी नहीं, आज भी हम देखते हैं इसी रूप में हम जानते हैं कि धन की महिमा किस प्रकार से है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन है उसको तो हम सारे गुण मानो उसी व्यक्ति के अंदर आ गए, वो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो जाता है जिस व्यक्ति के पास धन है, जो धन से युक्त है। और जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, वो व्यक्ति हर प्रकार से असहाय माना जाता है। अब इस श्लोक को देखते हैं। यस्य अस्ति वित्तम स नरः कुलीनः, जिस व्यक्ति के पास वित्त है, धन है, वही व्यक्ति कुलीन अच्छे कुल का है। स पंडित, वही पंडित माना जाता है, ज्ञानवान माना जाता है, ज्ञान से युक्त विद्वान माना जाता है। सश्रुतवान गुणज्ञ, और ऐसा ही जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को ही सारे लोग श्रुतवान वेदज्ञ मानते हैं कि वेद को जानने वाला है, गुणज्ञ और गुणों को जानने वाला है, गुणों की परख करने वाला है। स एव वक्ता स च दर्शनीय, वही बोलने वाला है और वही दर्शन करने के लायक है। क्योंकि ये जो लास्ट वाली लाइन है इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी आदि वाली लाइन ये, सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, सभी गुण सभी यानी बहुवचन में सभी गुण कांचन आश्रयंती, कांचनम आश्रयंती, कांचन सोने के अंदर, धन के अंदर निवास करते हैं। कहने का अभिप्राय, जिस व्यक्ति के पास धन है उस व्यक्ति के अंदर स्वतः ही सारे गुण आ जाएंगे, उसको अपने अंदर कुछ भी गुण लाने की जरूरत नहीं है। और जो व्यक्ति निर्धन है उसके पास कितने भी गुण हों लेकिन उसको निर्गुण ही माना जाएगा। ये संसार की रीति है, सभी गुण धन के आश्रित होते हैं। धन का महत्व हमेशा से कितना रहा है अपनी संस्कृति में, हमारे जीवन में हम देखते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया है महाकवि भर्तृहरि जी ने अपने शब्दों में इस नीति शतकम के श्लोक में, कि सभी गुण मानो धन के आश्रय होके रहते हैं। धन के आ जाने पर सभी गुण अपने आप आ जाते हैं और धन के चले जाने पर सभी गुण अपने आप ही चले जाते हैं। इसलिए धन व्यक्ति के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये तो हम देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन होता है उसको विशेष प्रकार का सम्मान दिया जाता है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं, एक असामान्य व्यक्ति हो जाता है और उसको अलग से उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये तो हम देखते ही हैं, अपने अनुभव के विषय भी रहते हैं, जिसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर अपने शब्दों में चित्रित किया है इस श्लोक के माध्यम से। अतिशयोक्ति अलंकार है, इसमें बहुत बढ़ चढ़कर धन के विषय में बताया है। प्रसाद गुण है, सभी धन व्यर्थ हैं, वही व्यक्ति जिसके पास धन है जो व्यक्ति या जिसके पास धन है जो धनी है, वही कुलीन है, वही पंडित है, वही सुनने के लायक है, वही देखने के लायक है। सभी गुण क्योंकि उसी के पास हैं, ऐसा हम लोग समझते हैं, व्यवहार में इस चीज को महसूस भी करते हैं। वित्तम विद प्लस क्त, कुलीन कुल प्लस ख, प्रथमा एक वचन। पंडितः पंडा प्लस इतच प्लस प्रथमा एक वचन। श्रुतवान श्रुत प्लस मतुप प्रत्यय प्रथमा एक वचन। गुणज्ञ गुण प्लस ज्ञ प्लस क प्रथमा एक वचन। अब बच्चों इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।